आप मेहनत करते हैं, आपने नहीं कहा मैं एक मेहनत कश हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं 1 लाख रुपये आपको क्यों दूँ, किस मत में दूँ? आपने डीएसपी साहब से ये सवाल नहीं किया? बोला भाई तू ये पार्किंग चला रहा है, इसके तुझे पैसे देने पड़ेंगे, इसको बुलाओ जिशान को कि भाई ये पैसे दे। मेरे को फ़ोन भी करें इन लोगों ने जो इनके आईओ होते, तो मैं नहीं गया हूँ रात को। तो इन्होंने फ़ोन करके बुलाया, जब भी नहीं बोला डीएसपी का आर्डर है, मैं जब भी नहीं गया हूँ थाने में। और मेरे को उस लड़के ने बताया, बोला ये जब आपको फ़ोन कर रहे थे शराब पिए हुए थे, ज़मानत करवा के आया हूँ थाने के अंदर। डीएसपी ने भेजा है बाबर को, बोला ये इससे 50,000 और लेके आ। तो मैंने वो दिए नहीं है, थाने में सबके सामने से मुझे मारा है, बोला तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, मैं स्पेशल बंदा हूँ इनकाउंटर करने वाला। मेरे मारा है, थाने के अंदर भी रिकॉर्डिंग होगी, कैमरों के अंदर इसने मुझे मारा है। और हम कोई मेहनत वाला काम कर नहीं सकते, बीमारी है मेरे को दमे की। तो मैंने डीएसपी साहब को बताया भी, तो बोला तुझे हम मार देंगे। और मेरी दाढ़ी खींची इन्होंने, खींचने के बाद लटाया। तो इन्होंने मुझे कहा भाई तुझे जो है अब जो हम कलाशन और पैसे नहीं थे कलाशन के अंदर और क्या नाम है गन्नेट में तुझे बंद करेंगे, तो हम तुझे डालेंगे झादियों के अंदर। तो मैंने कहा मेरा क्या वास्ता, बोला हम तेरे में से ये बरामद करेंगे। थाने में भी इसके हाथ जोड़े, सब कुछ करा, माफ़ी मांगी, फिर भी इसने नहीं छोड़ा मेरे को, फिर मारा सबके सामने, धमकियाँ दी है मेरे को मारने की बाबर ने। ऐसा ये कि बड़ी मेहरबानी है मेरी आईजी साहब से कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, कि मैंने इसको 50,000 कैसे करके दिए मेरा अल्लाह जानता है, वो भी दिलवाए जाए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका हौसफिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसी दिलसोज कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये जो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, डीएसपी इकबाल अवान साहब इस वक्त लांडी टाउन में तैनात हैं। वो इन्हें बुलाते हैं, बुलाने के बाद 1 लाख रुपए का तकाजा करते हैं, बकौल इनके की तशद्दुद करते हैं। ये कहानी क्या है? जबकि ये बेचारा जो बंदा है पार्किंग का काम करते हैं, पार्किंग का ठेका लेके लोगों की गाड़ियों के देखभाल करते हैं, जो पार्किंग चार्ज होती हैं कानूनी तौर पर वो लेते हैं और इनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद अपने ही ऑफिस में अदालत लगाते हैं डीएसपी इकबाल अवान और इन्हें तशद्दुद करते हैं। इनके ऊपर एफआईआर भी कटवाई है। 50,000 रुपये दे चुके हैं, 50,000 रुपये इन्होंने देने थे, वो थोड़ी ताख़िर होने पे डीएसपी साहब इनके बंदों को ले जाके एफआईआर में नॉमिनेट करते हैं और उस एफआईआर में इन्हें भी नॉमिनेट करते हैं। आइए ये कहानी क्या है जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहतरम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान अली है। ये बताइए ये वाक़या कैसे पेश आया? मुझे मंगल के दिन बुलाया था इन्होंने ऑफिस में। किसने? डीएसपी साहब ने। डीएसपी कौन? ये इकबाल अवान साहब। अच्छा। तो इन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई आपकी पार्किंग में, मैंने चलान वलान उनको दिखाया सब कुछ है। तो उसके बाद इन्होंने बिठा लिया मेरे को। बिठाने के बाद तो बाबर था और क्या नाम है ये इकबाल अवान साहब थे। अच्छा। उन्होंने मुझे मारा पीटा, तो बोले इसको लाकअप में बंद कर दो, एफआईआर काटो इसकी। तो मैंने फिर बोला भाई नहीं, बोला फिर इन्होंने डिमांड करी 1 लाख रुपए की। मैंने कहा भाई मैं इतने पैसे तो नहीं दे सकता। इन्होंने फिर मुझे धमकी दी, मैं हम तुम्हें बंद कर देंगे। खैर मेरे को अपनी जान छोड़ा नहीं थी, तो मैं इनसे वादा कर लिया, मैंने 1 लाख आपको दे दूँ कम। बोला नहीं अभी मंगाओ। मैंने 50,000 फिर मंगवाए, 50,000 तो इनको दे दिए मैंने। अच्छा। उसके बाद जो है इन्होंने 50,000 लेने के बाद दूसरे दिन बोला पार्किंग नहीं लगाना। अब मैंने बंदे भी हटा दिए, मैं भी हट गया था पार्किंग से। तो दूसरे दिन हुआ क्या कि सुबह के टाइम डीएसपी साहब आए, उन्होंने मुझे देखा वहाँ पर, बोला भाई आपने कल वादा करा था कि पैसे। मैंने कहा सर मैं 1 घंटे के बाद आपको और 50,000 पहुँचा देता हूँ। तो 50,000 रुपये वही नहीं, गालम गलोच दी मार वहाँ पर। बोला तू नहीं ले जाएगा तो तुझे मैं एफआईआर तेरी काट दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं निकला हूँ, इतने में 1 घंटे के बाद मेरे बंदे को उठा के ले गए, उसकी एफआईआर काटी, उसको मारा है, टॉर्चर करा है। आँखों में, बच्चे ने मुझे बताया आँखों में पट्टी बांध दी थी। कहाँ लेके गए मालूम नहीं है। कहाँ से आँखों में पट्टियाँ बांध के ले गए? लोकअप से कहाँ पे पट्टियाँ उन्होंने बांधी है, कहाँ से कहाँ तक ले गए। मारा उसको, फिर रात भर उसको मारते रहे। अच्छा, मारने की वजह? कोई पैसों की। तो शराब पिया था जो आईओ इनका। अच्छा। तो उन्होंने इसको टॉर्चर करे, मारा है तबीयत से। तो ये मेहनत करते हैं हम लोग वहाँ पर। पार्किंग की कोई गाड़ी चोरी होती है वो हमारी जवाबदारी होती है। धूप के अंदर खड़े होते हैं हम, रात दिन वहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं। यूनियन वालों को भी मालूम है, जब से हमने अभी वहाँ पे पार्किंग छोड़ी है, यूनियन वालों को खुद उन्होंने कंप्लेन करी है, उनकी कस्टमरों की 8-9 बाइकें चोरी हो गई हैं। थाने में भी रिपोर्ट है। यहाँ तक कि हम मेहनत से वहाँ पर काम करते हैं, रात दिन रोज़ी रोज़गार कमाते हैं।
यही हमारा ज़रिया है। और हम कोई मेहनत वाला काम कर नहीं सकते, बीमारी है मेरे को अच्छा। दमे की। तो मैंने डीएसपी साहब को बताया भी, तो बोला तुझे हम मार देंगे। और मेरी दाढ़ी खींची इन्होंने, खींचने के बाद लटाया। कब खींची? कमरे में था डीएसपी लांडी इकबाल अवान साहब। तो इन्होंने मुझे कहा भाई तुझे जो है अब जो हम कलाशन और पैसे नहीं थे कलाशन के अंदर और क्या नाम है गन्नट में तुझे बंद करेंगे। ओहो, वो क्यों? बोला तेरी हम तुझे डालेंगे झादियों के अंदर। तो मैंने कहा मेरा क्या वास्ता? बोला हम तेरे में से यह बरामद करेंगे, सारी ज़िंदगी तू बाहर नहीं निकलेगा, तुझे हम बता दें। और मेरे बंदों को भी कहा कि अब तेरे बंदों को हम ले जाएंगे, पिस्टल में बंद करेंगे। मैंने कहा गरीब लोग हैं हम, तो हमने आज तक किसी को भी पैसे नहीं दिए, मगर इसने मुझसे डिमांड करी है। आज तक मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया थाने के अंदर। अच्छा, आपने 50,000 रुपये दे दिए। जब आप 50,000 रुपये के लिए आपको बुलाया जाता है उसके कमरे में, तो आप पे तशद्दुद कौन करता है? क्यों करते तशद्दुद? भाई डीएसपी ने भी मुझे मारा था और बाबर था, बाबर ने भी मुझे मारा। बाबर कौन है? बाबर उसकी सब इंस्पेक्टर है, इब्राहिम हैदरी में उसकी पोस्टिंग है। उसके कमरे में तो आप पे तशद्दुद कौन करता है? क्यों करते तशद्दुद? भाई डीएसपी ने भी मुझे मारा था और बाबर था, बाबर ने भी मुझे मारा। बाबर कौन है? बाबर उसकी सब इंस्पेक्टर है, इब्राहिम हैदरी में उसकी पोस्टिंग है। इब्राहिम हैदरी का कोई ऑफिसर यहाँ आके आपको मारे तो ये समझ में नहीं आ रही, ये ऐसा क्यों है? अच्छा, पहले अवामी में था। अच्छा। तो उसकी पोस्टिंग वहाँ पर है, फिर उसने मारा। अच्छा, उसके बाद मैं ज़मानत करवा के आया हूँ बुध जुमेरात वाले दिन, ज़मानत करवा के आया हूँ थाने के अंदर। डीएसपी ने भेजा है बाबर को, बोला इससे 50,000 और लेके आ। अच्छा। तो मैंने वो दिए नहीं है, थाने में सबके सामने इसने मुझे मारा है। बोला तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, मैं स्पेशल बंदा हूँ इनकाउंटर करने वाला। मेरे मारा है, थाने के अंदर भी रिकॉर्डिंग होगी, कैमरों के अंदर इसने मुझे मारा है। थाने में सबको मैंने कहा भाई इसने मुझे मारा है। ये तैनात है इब्राहिम हैदरी में? इब्राहिम हैदरी में सब इंस्पेक्टर बाबर। सब इंस्पेक्टर बाबर। अच्छा। हाँ, बोला मुझे डीएसपी ने भेजा है। थाने में किसी ने नहीं रोका कि क्यों मार रहे हो तुम, मुदाखलत क्यों कर रहे हो? तुम हमारे थाने में आके क्यों मार रहे हो जबकि हमारी तैनाती यहाँ है ही नहीं? थाने में किसी ने मना नहीं किया? सर किसी ने भी नहीं इसको मना करा, मैंने सबको बोला। अच्छा। सबके सामने उसने मुझे मारा है। और शराब पिया हुआ था। अच्छा। रमज़ान के महीने में। आप जमानत कराने जाते हैं, जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब ने पूछा आपका, मैंने कहा सर मैं तो वहाँ पे पार्किंग पे भी नहीं था, तो ना मेरा बच्चा था। डीएसपी साहब ने हमारे को उठाया खारबाजी में, सारे मामले तो उनको मैंने बताए। तो उसके बाद इन्होंने उस बच्चे के ऊपर इतवार बाज़ार की पर्चियाँ डाल दी। इतवार बाजार मतलब? जो इतवार बाज़ार पे पार्किंग लगती है ना केएमसी की, वो पार्किंग की पर्चियाँ डाल दी। अच्छा, झूठी पर्चियाँ थी इनकी पर्चियाँ, हमारे पास पर्चियाँ भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, इन्होंने मना करा भाई जब तक आप पैसे नहीं दोगे पार्किंग नहीं चलाना। हमने नहीं चलाई। तो अब लिहाजा ये वहाँ से लड़का बेचारा खड़ा हुआ था, ना पर्चियाँ दी ना कुछ, उसको उठा के लिया है। अच्छा, अब ये बताइए अब डीएसपी साहब क्या कहते हैं आपको? तो अभी फिर डीएसपी साहब ने उधर बुलवाया था, तो बोला अभी जो ना मैं गया, फिर बोला अब तुझे हम डालेंगे उसके अंदर बम और कलाशन तेरे पर रखेंगे, तेरे को झादी में डालेंगे, तेरे को तू सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आएगा। और बाबर वहाँ पर था, बाबर ने बोला तेरा मैं इनकाउंटर कर, स्पेशल का हूँ मैं, तो तेरा इनकाउंटर करूँगा। अच्छा, मैं बाबर जो कह रहे हैं मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, स्पेशलिस्ट को मैं इनकाउंटर। थाने में भी इसके हाथ जोड़े, सब कुछ करा, माफ़ी मांगी, फिर भी इसने नहीं छोड़ा मेरे को, फिर मारा सबके सामने, धमकियाँ दी है मेरे को मारने की बाबर ने। आप मेहनत करते हैं, आपने नहीं कहा मैं एक मेहनत कश हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं 1 लाख रुपये आपको क्यों दूँ, किस मत में दूँ? आपने डीएसपी साहब से ये सवाल नहीं किया? बोला भाई तू ये पार्किंग चला रहा है, इसके तुझे पैसे देने पड़ेंगे। पैसे भी मेरे उधार लेके 50,000 इसको दिए थे, 50,000 का मैं बंदोबस्त कर रहा था। तो इतने में ये घंटे के बाद आया, बंदा ले गया मेरा, और मेरी भी, मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, मेरी भी फायर कटवा दी, ना मेरे बंदे ना पर्चियाँ काटी। तो अब ये धमकियाँ दे के जाता है, वहाँ पे ना हमारे बंदे होते ना कुछ। तो माँ बहनों की सबके सामने गालियाँ देता है, बाइक पे भी देख लेता है, जब भी हमें गालियाँ देता है रोक लेता है वहाँ पर। तो लिहाजा मैं यही चाहता हूँ कि भाई इससे मेरी जान छुड़ाई जाए। मैं गरीब बंदा हूँ कि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है पैसे देने का। मेरा ये अपील करता हूँ आला मुराद अली शाह से, आईजी सिंह साहब से मैं, और बकाया डीआईजी साहब से मैं तो ये पैसे नहीं दे सकता हूँ। बराए मेहरबानी जितने भी इदारे हैं इस पर एक्शन लिया जाए। मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे आए दिन टॉर्चर किया जाता है, दमे का मरीज़ हूँ, और मेरे ब्लड प्रेशर भी मेरा लो रहता है हर वक्त। मैं लिहाजा और मेरे जो बंदे काम कर रहे हैं उनको भी धमकी दी जाती है, कभी उनकी मूवी बनाई जाती है, खुद मूवी बनाता है,
कि मेरे लड़कों को धमकियाँ देके जाता, भाई तुम्हारे पिस्टल रख देंगे, तुम इधर नज़र आए। अब गरीब बंदे हैं, वो बोलते भाई हम काम नहीं करेंगे, अब ना हम पार्किंग चला रहे हैं ना कोई काम कर रहे हैं, हर वक्त जो है ना धमकियाँ देता हमारे को। लिया ये कि बड़ी मेहरबानी है मेरी आईजी साहब से कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, कि मैंने इसको 50,000 कैसे करके दिए हैं मेरा अल्लाह जानता है, वो भी दिलवाई जाए। और मैं 50,000 देने की ताकत नहीं रखता हूँ, लिहाजा ये कि मैं पार्किंग का काम करता हूँ। मैंने जो इसको काम शुरू करने का बोला जब तक पैसे नहीं दोगे काम नहीं शुरू करोगे तुम। जी नाज़रीन, ये वो दास्तान थी जो कि हमने आपको सुनवाया। अब आप देखें 50,000 रुपये दे चुके हैं। 50,000 रुपये ना होने पर, थोड़ा सा ताख़िर होने पर क्या है, DSP साहब इन्हें लेके जाते हैं, तशद्दुद करते हैं। अच्छा, ये बता रहे थे फर्श में लिटा के क्या किया? फर्श पे लिटा के मुक्कों से मारा इन्होंने मेरे को। अच्छा। दाढ़ी खींची, फिर मेरी टांगों पे मारा, हाथ पे मारा, अभी तक हाथ का दर्द नहीं जा रहा मेरा। किसने मारा? ये DSP था और बाबर था और उसके बंदे थे। मारने वाला कौन था? ये बाबर था बाबर मारा और DSP भी था, उसने भी मारा है। बिल्कुल गलत धंधे भी अच्छे हैं, पैसे दो तो ना दो तो इस तरह मेहनत कशी करने वाले के ऊपर तशद्दुद ये भी जायज़ है ऐसे काली भेड़ों के आगे। और यकीनन टॉर्चर जो है वो होनी भी नहीं चाहिए, और टॉर्चर जो है वो खुद बिलखुसूस DSP साहब के हाथों पिटना, फिर इनकी सुन्नत रसूल को खींचना और इनको ये कहना कि मैं तुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें फिट कर दूँगा, जहादी तंजीमों में तेरा नाम लिखवा दूंगा, क्लाशनकोव रखूंगा, बम बरामद करूंगा। ये तमाम बम कहाँ से बरामद कर सकते हैं, ये क्लाशनकोव कहाँ से ले सकता है? इस तमाम चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए DSP साहब के ख़िलाफ़, ताकि इस तरह का मजदूर दोबारा ना पिटे, इस तरह सुन्नत रसूल रखने वाला शख्स की बेहुरमती ना हो। दाढ़ी की ऑफिसर लेवल का बंदा इन्हें वहाँ जाके गालियाँ दें। मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, इन्हें पता है कि हमें 3 माह के लिए, 2 माह के लिए हमें मोतल ही तो होना है, मोतल होना है। 2 माह के बाद फिर इस थाने में न सही, इस टाउन में न सही, किसी और थाने में, किसी और टाउन में जाके हम बहाल हो जाएंगे। तो मेरी तजवीज़ और रिक्वेस्ट यही होगी, जिस तरह से पाक आर्मी और दीगर पाक आर्मी से मुंसलिक इदारे हैं, पाकिस्तान नेवी हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स हैं, वहाँ अगर इस तरह का बंदा, उनका कोई अहलकार इस तरह, कोई ऑफिसर इस तरह की गनौनी कोई सरगर्मी में पाया जाता है तो इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें पुलिस के अंदर भी होनी चाहिए। कोई भी इस तरह की इंसानियत से गिरी हुई कोई सरगर्मी में मुलविस अगर कोई भी एहलकार, कोई भी पुलिस में ऑफिसर मुलविस होता है तो यकीनन उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सस्पेंशन। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।